हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वसम्मति परमेश्वर, आपके नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ हो पिता परमेश्वर। इस पवित्र दिन में खुदावन परमेश्वर, जितने भाई बहन परमेश्वर, जितने लोगों सुने खुदावन तेरे आत्मन को ज़िंदगी में काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। प्यारे परमेश्वर, रात से लेके सवेरे संभाला खुदा, आपका थैंक्स कर दे खुदावन परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हफ्ता भर संभाला, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस फ्राइडे में फास्टिंग प्रेयर परमेश्वर, जितने भाई बहन सुने खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, आज़ाद होने पाए खुदा। प्यारे परमेश्वर, आप मदद करें पवित्र आत्मा। आपने कहा प्रभु यीशु, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में चलेगा मैं तुझे अगुवाई करके चलाऊंगा कहा। प्यारे परमेश्वर, आप हमें अगुवाई करें ताकि हमारा बोलने का शब्द आपकी ओर से होने पाए। जितने लोगों सुने खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, आपकी अनुग्रह की हाथ उनके ज़िंदगी में पाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। याकूब का परमेश्वर उन्हें हर एक संकट, हर एक मुसीबत, बीमारी, शैतानी से इसी वक्त जो तड़प रहे परमेश्वर, उनको आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हील हो जाओ। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार अपने लोगों को चंगा करता है खुदा। इस पवित्र दिन में खुदा, हमारा मनुष्य जाति के लिए आपने आप को दे दिया ताकि हम शिफा पाए से खुदावन परमेश्वर। आपने हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्यारे परमेश्वर, आपने सारा मनुष्य जाति के लिए अपने आप को दे दिया ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे खुदा, वो जीवन पाए यीशु के नाम से। जितने लोग इस प्रार्थना के सुने, उनका ज़िंदगी में जीवन पाए, बरकत में जीवन पाए। मरी हुई परिस्थिति बरकत हुआ है, गरीबी हरी परिस्थिति, कर्जा में पड़ा हुआ, सारी श्राप से हरी को फायर कतन को बॉडी को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो फलवंत हो जाए। हर एक फल रहित करने वाली आत्मा को मैं फायर करती है खुदावन। जब ज्योति आता अंधकार का कोई मेल नहीं होता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कर्जे से आज़ाद हो जाओ खुदावन परमेश्वर। जितना भाई बहन हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, सब्सक्राइब कर शेयर करते हैं, और जितने लोग परमेश्वर बीज बोते, दशमांश देते खुदावन, उनको बहुताई से आशीषित करे खुदा। पर परमेश्वर अपना वचन द्वारा परमेश्वर पिता उनको ब्लेस करे। मलाकी का वचन द्वारा बरकत स्वर्ग आशीष भंडार से भरपूर कीजिए। पर परमेश्वर जीवित वचन द्वारा बात करने जा रहे, जितने भाई बहने सुने सगुना फल लेकर उनको जिंदगी में अंधकार की ताकत उनको छोड़े और छोड़े और छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी बातों में पिता आपको महिमा मिले। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो शब्द बोले पिता, जितने लोगों सुने यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने पवित्र शुक्रवार का दिन का प्रार्थना द्वारा परमेश्वर आप परम खरानो आशीषित हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, स्तुति और आराधना हो। हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर ने, अगर आप शैतान आपको, हालेलुया, शैतान ने, आज का टॉपिक क्या है? अगर शैतान आपको तंग करता है तो इस वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया। भजन संगीता उसा 41 का 4 आयत में लिखा है कि मैं कहाँ है यहोवा, मुझे पर अनुग्रह करे, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तो तेरे विरुद्ध पाप किया। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन को हम जब अनुग्रह कर मांगते हैं, आप प्रभु को जानते हुए पाप करते हैं, तो पाप एक करना एक गुलामी की आत्मा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आप एक गुलामी की आत्मा में थे, जो आपको कोई रोक टोक करने वाले नहीं था, यानी एक लावारिस की तरह। मतलब पवित्र आत्मा, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास द्वारा संतान पाए जाते हैं, तो वचन में लिखा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य परमेश्वर आपको रुकेगा, आपकी मनों में और आपकी हृदय में परमेश्वर की आत्मा आपकी विवेक में डालेगा।
यदि आप व्यभिचार में जा रहे, गलत कर रहे, तो आपको रोकेगा कि ये ना करना, वो ना करना। आपकी मनों में शैतान डालेगा, ये व्यभिचार करो, उससे बुरी नज़र दे, गाली बकना, मुँह से अशब्द निकाला, ये सब क्या है? शैतान की ओर की शब्द है। हालेलुया। पाप के जरिए शैतान क्या करता है? आता है। शैतान आपके पीछे पड़ा, आपको पता होगा। हालेलुया। अब जानते हैं शैतान आपके पीछे क्यों पड़ा होता है और वो क्यों आपको गिराना चाहता है? कई लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे को सिस्टर ने बोली थी कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के जानते हैं, तो हमारा साथ गलत क्यों होता है? और शैतान यीशु मसीह से बड़ा हो सकता है क्या? बोलता है। लेकिन आप सब जानते हैं यीशु मसीह से तक तो वो बड़ा है, शैतान हारा हुआ है, पैरे में कुचला गया है। हालेलुया। यीशु मसीह को आप जानते, विश्वास द्वारा वो जीवित खुदा को जब शैतान ने बहकाया था, तो उसने शैतान को मेरे सामने से हट जा कहा, तो उसको भरमाया था। आपको भी भरमा सकता है शैतान। हालेलुया। तो आपको चकित होना है। शैतान बोलेगा व्यभिचार करने के लिए, गलत संबंध रखने के लिए, चोरी करने के लिए, गाली बकने के लिए, इस सब पर क्या करेगा शैतान? हालेलुया। ये सब के जरिए शैतान आपको क्या करता है? गिराना चाहता है, और उसका योजना आपकी ज़िंदगी में क्या होता है? मकसद पूरा हो जाता है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? 1 पत्र 2 का उसका 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर क्या है? ज्योति है, और उसी में कुछ जो अंधकार की नहीं होते हैं। कुछ भी ऐसे बातें अंधकार की नहीं पाया जाता। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं होता है। हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, तो ज्योति और अंधकार की मेल नहीं होता। शैतान आपके पीछे क्यों पड़ता है? कई लोग बोलते हैं, मैं ऐसे, कई लोगों को परमेश्वर के वचन को जानकारी नहीं है, नए नए विश्वासी होते हैं, बोलते हैं परमेश्वर तो बड़ा है, शैतान हमारी ज़िंदगी में क्या करेगा? शैतान आपकी ज़िंदगी में व्यभिचार, चोरी, ये सब क्या है? व्यभिचार, चोरी, कर्जा, गरीबी, बांझपन, शादी नहीं हो रहा, डिले की आत्मा आपकी लाइफ को रिजेक्टेड करने के लिए खड़ा होता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जानते, उसके वचन के द्वारा, उसके फास्टिंग, उसकी भय के द्वारा जब चलते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपको उस जगह से आज़ाद करके ज्योति में आप पाए जाते हैं। इसीलिए गुलामी की आत्मा खींचता है, फिर भी आप ज्योति में पाते। यदि अंधकार जितने भी ज्योति को रुकाए, वो रुक नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान आपको हर एक चीज़ों में रिजेक्टेड करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास को ज्योति के संतान पाए जाते हैं। इसलिए शैतान का फोकस और ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप बच जाते थे, लोगों को बचाने के होते, तो शैतान का राज्य खत्म हो जाएगा बोल के आपका पीछा ज़्यादा करता है। हालेलुया। फाइनेंस में कभी तो सेट नहीं होने देता है। हालेलुया। वो चाहता है आप कभी भी, हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल बताती है, एक सामरी औरत की तरह आपकी घर कभी भी सेट ना हो, ये शैतान चाहता है। आप जानते हैं शैतान चाहता है आपकी लाइफ में, हालेलुया, शैतान चाहता है आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चीज़ जो पूरा ना हो सके, वो चाहता है। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को भय में चलेंगे तो आप जय पाएंगे, हर एक रिजेक्ट से बचेंगे, बैकस्लाइड से बचेंगे, और आपकी लाइफ ब्लेस होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसीलिए शैतान आपको जीवनों में मकसद को पूरा करने के लिए आता है, और वो कर भी सकता है अगर आप उसकी बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो आप बच जाते हैं। अगर चलते तो व्यभिचार, नाशा, चोरी, गलती, गलत देखना, गलत बोलना, गलत सुनना, चोरी करना और गलत मुख से बोलना, व्यभिचार करना, लोगों के बारे में गलत सोचना, गलत देखना, ये सब क्या है? लाइफ में सबसे पूरा कर पाता है शैतान आपकी ज़िंदगी में। ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर, अगर आप आत्मा में स्टार रहेंगे, जब आप परमेश्वर पर भय पर चलेंगे तो आत्मा में स्टार रहेंगे। जब आप प्रभु के वचन द्वारा चलेंगे तो आपको देखना है, डिसाइड करना है, तो शैतान
की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो या परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी करना है। शैतान आपको देख लिया है कि आपको देख चुका है कि आप ज्योति के संतान हैं, तो आपके ऊपर बीमारी लाएगा। हालेलुया। आपको विश्वास खत्म करके अपना मर्जी पूरा करने के लिए आपके जीवन में शैतान विश्वास को कमज़ोर करेगा। हालेलुया। और जब विश्वास कमज़ोर हो जाएगा तो वो फता पाता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप जानते हैं, सच्चा खुदा पर, तो अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो एक बाप जो होता है अपने बच्चे को कभी बुराई नहीं करता है या बुरा नहीं चाहता है। अगर आप गलत करेंगे, आपके पिता आपका गलत करने के बाद आपको मार देगा क्या? घर से निकाल देगा क्या? नहीं निकालेगा। लेकिन खुद का बाप कभी नहीं निकालेंगे, दूसरा बाप निकाल सकता है। यीशु मसीह आपकी सच्चा खुदा है। हालेलुया। इसीलिए आप गलत भी करेंगे तो उन्होंने अपना मनुष्य के लिए लहू बहाया, सारे मानव जाति के लिए। उसने यीशु मसीह ईसाई धर्म के लिए नहीं, ईसाई लोगों के लिए नहीं, उस सारा मनुष्य जाति के लिए अपने लहू बहाया, ताकि जो को उन पर विश्वास करे उस पापों को क्षमा किया जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत में आया हूँ पापियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ, लेकिन धर्मियों के लिए नहीं कहा। क्योंकि जो कोई उन पर विश्वास करे जीवन पाएगा। आपकी बरकत मारी हुई परिस्थिति हो, आपको बार बार व्यभिचार खींचता है, आप गाली बकते हो, आप गलत चीज़ें देखते हो, गलत पिक्चर देखते हो, गलत नज़रिया सोचते हो, गलत बातें बोलते हो, गलत सुनते हो, किसी का शादी ब्याह में आप गलत डांस, गलत गानों में नाचते हो या किसी के गलत बातों में खुश होते हो, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो। फिर बोलते हो कि मेरा साथ ऐसा क्यों होता है। तो शैतान चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में आप एक निराश रहो। आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमारा ज़िंदगी में प्रभु यीशु, तो शैतान के क्या काम है? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? उसने कहा है कि जिस तरह मैं पवित्र हूँ उस तरह तुम भी पवित्र सिद्ध होते जाओ। तो जो चीज़ तुम मांगो वो सारे चीज़ तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर जानते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी वचन, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी अगुवाई, उसकी पवित्रता में जब चलते हैं, तो आपकी मरी हुई फाइनेंशियल ब्लेस होता है। आपकी मरी हुई लाइफ जो शैतान ने ख़त्म कर दिया, ब्लेसिंग को रोकता है, मैरिज लाइफ को, या आपको नशा कराता है, व्यभिचार करता है, चोरी कराता है, सेक्स रिलेशन लड़कियों के साथ, लड़का का साथ, गलत संबंध, गलत रास्ते में ले जाता है, तो आप ब्लेस होते हैं। तभी ब्लेस होते हैं जब आप प्रभु की भय को मानते हैं। हालेलुया। इसीलिए सच्चा खुदा पर आप बने रहेंगे तो 100% श्योर आप विजेता कहलाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप ब्लेस होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप आशीषित होंगे। आप बैकस्लाइड नहीं बनेंगे। आप आशीष का बारिश है। बाइबल बताती है आशीष का बारिश बुलाए गए हो, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप आशीष हो। आपकी घराना आशीषित है, आपकी परिवार आशीषित है, आपकी बैंक बैलेंस आशीषित है। आप गरीब नहीं है, आप अमीर बनेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से शैतान हरा हुआ है, बीमारी हरा हुआ है। यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर जब जवाब देता है, यीशु मसीह छूकर चंगा करता है। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, मुर्दे जीवित किया जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को पाना चाहते हैं, तो प्रभु जिस तरह परमेश्वर पवित्र है, आपको परमेश्वर को जानने के बाद आपको बोलेगा ये गलत है, तो शैतान आपके विवेक में डालेगा ये कर वो कर, ये तेरे प्रभु ये क्या हुआ तेरे जीवन में, ऐसा हो के कभी आपके मन में सोच विचार आता होगा कि प्रभु को जानता मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं किसी का बिगाड़ा नहीं, क्यों ऐसे हो रहा है, मैं गरीब हो रहा हूँ। परमेश्वर अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि आप और हम धनी बन सकें। हालेलुया। इसीलिए आप दोष देना छोड़िए, प्रभु पर फोकस कीजिए, आप परमेश्वर पर भय मान कर चलिए वचन के अनुसार, तो आप आशीष की बारिश और आशीष को फल को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु आपको दुखों को आनंद में बदलने के लिए आया। एक मनुष्य के जरिए आप प्रभु के सम्मुख में पाए जाते हैं। आप उस संसारी की मनुष्य नहीं, आप यीशु मसीह के जानने के द्वारा आप पुराने मनुष्य बीत चुका है, आप नए मनुष्य बन चुके हैं। आपको फोकस करना है कि आप अंधकार में पहले बोलते थे, संसारी की चीज़ों में रहते, गाली बकना, व्यभिचार करना, गलत संबंध रखना, चोरी करना, गरीबी पर संघर्ष करना, ये सब क्या है? आप एक गुलामी आत्मा, शैतान जो बैकस्लाइड करके आपकी लाइफ को रिजेक्टेड करने के लिए कोशिश करता है।
लेकिन प्रभु की आत्मा आपकी रिजेक्टेड नहीं, बल्कि आप आशीष की बारिश है। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आशीष की बारिश बुलाए गए हैं और आप आशीष पाएंगे। यीशु के सामर्थी नाम से आप और आप घराना ब्लेस होंगे। हर शैतानी बेस्ट लाइफ की आत्मा आपके लाइफ को छोड़े और जाता रहा यीशु के सामर्थी नाम से। याकूब का परमेश्वर खुदावन की एंजल आपको आज़ाद करे, यीशु के सामर्थी नाम से टच करे, आप ब्लेस हो जाए। जो संघर्ष में गुजर, जो चिंता निराशा में अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को सोचते हैं, दुखी निराश महसूस करते हैं, यीशु के नाम से सारी शैतानी के पावर को आपकी ज़िंदगी से पावरलेस करती है। यीशु के नाम से आप और आप घराना ब्लेस और आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। फ्राइडे का फास्टिंग आपको ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी बरकतों में, आपको जुड़े हिस्सा में यीशु के नाम से बरकतें, आशीष, ब्लेसिंग, हेवनली डोर ओपन करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप आशीषित हो जाओ। खुदावन परमेश्वर अपना आशीष दिया, धन्यवाद। प्रार्थना से धन्यवाद, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।